रिवर को ज्वाइन करती है जिसे कहते हैं देबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। असम में आके इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तब इसे कहा जाता है देहांग, देहांग। और आगे जाके ये कई ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिल जाती हैं जिनका नाम है देबांग और लोहित, ठीक है, और कुछ भी और अदर इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एक साल के एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, या डिफरेंट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे देबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें देहांग जो है वो सबसे, मतलब देहांग जो है राइट ऑप्शन था, बाकी सारे रॉन्ग थे इसके अंदर। आपको विश्वास नहीं होगा, इन्हीं बुक्स में से यूपीएससी के क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीएससी का नाम पता सुना है आपने पहले कभी? इन्हीं बुक्स में से बनते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन। चलो, इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया, ठीक है। तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र है इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होता और इसके अंदर सिल्ट भी जो है बहुत कम होता है, क्योंकि वो आसपास का एरिया जो है वो सूखा एरिया होता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और जब ये इंडिया से पास होती है तो ये उन एरिया से पास होती है जहां पर रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होता है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और यहां से जो है इस नदी में काफी पानी आ जाता है और सिल्ट जो है मौजूद रहता है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ braided channel and its entire length in Assam and forms many riverine islands. Do you remember the name of the world's largest riverine island formed by Brahmaputra? जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिवराइन आइलैंड, मैंने आपको पढ़ाया था क्या होते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि रिवराइन आइलैंड्स वो होते हैं जो रिवर के कोर्स के बीच में आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र की रिवर के अंदर प्रेजेंट है, लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हर साल जो है इसमें काफ़ी सारी जो फ्लड आती है ब्रह्मपुत्र में, और फ्लड के कारण जो है काफ़ी सारा नुकसान होता है, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलता है बांग्लादेश और असम में, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन जो रिवर्स रहती है ना, उससे हटके ब्रह्मपुत्र जो है अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट्स लेकर आता है, जिसकी वजह से उसका जो बेड है वो राइज हो जाता है, और ये अपने चैनल, यानी कि जिस फ्लो में ये मूवमेंट करती है ये उसको बहुत तेजी से चेंज करती है ये रिवर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द पेनिनसुलर रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स के जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम थे, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंदस, इनके बारे में हमने पढ़ा डिफरेंट। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या कहती हैं। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो मेन वाटर डिवाइड हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स में वो हुआ है वेस्टर्न घाट्स की वजह से, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ फ्लो करते हैं पैरेलल टू कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। वो देखो, हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट रहता है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स रहते हैं, वेस्टर्न घाट से इस तरफ से फ्लो होते हैं, ईस्टवर्ड फ्लो होती हैं, वो यहाँ से ओरिजिन होता है और यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके वो ड्रेन यानी फ्लो हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। These rivers make deltas at their mouths, ठीक है। रिवर जो है अपने माउथ से डेल्टा, मतलब माउथ की तरफ डेल्टा फॉर्म करती हैं। There are numerous small streams flowing west of the western घाट्स, और कई सारी स्मॉल स्ट्रीम्स रहती हैं जो वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ फ्लो करती हैं। इस तरफ तो रिवर फ्लो कर रही है मेन, ठीक है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो भी हैं इस तरफ फ्लो कर रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही हैं। वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ कुछ स्ट्रीम्स भी फॉर्म हो जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है। उसके बाद द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज।
द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो दो इंपॉर्टेंट नदी थी वो थी नर्मदा एंड दी तापी। आपने नर्मदा का नाम सुना है, सुना होगा, तापी का भी सुना होगा। तो वो ऐसी रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, बाकी सारी रिवर जो पेनिनसुलर ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं द नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में ये स्टार्ट होती है, राइज होती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। ये रिफ्ट वैली के उसमें फॉर्म होती हैं। इट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो होती हैं ये। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यू लोकेशन। और जब अपने रास्ते पे नर्मदा होती है तो उसने कई सारे पिक्चर्सक्यू जो है सीन क्रिएट किए होते हैं, ठीक है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंज इनटू ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। ये नर्मदा के कोर्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, ठीक है। और कभी अगर आप जबलपुर जाओ तो यहाँ पर होकर जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। नर्मदा जो धुआंधार फॉल्स है, ठीक है, बहुत शानदार जगह है वो। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angle. कई सारी जो नर्मदा है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है छोटी होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। आप नर्मदा का एक बार कोर्स देखो, पीछे पेज पे नर्मदा दी हुई है। इसका ओरिजिन देखो पीछे से, देख रहे हो आप, ये वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, नहीं हो रही? नर्मदा रिवर नहीं दिखी? दिख गई ना। ये देखो पीछे से, ये इसका कोर्स जो है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये जो स्टार्ट हो रही है ये कैसी जगह से स्टार्ट हो रही है, कोई इसका मेन ज्यादा वो सोर्स नहीं है। अमरकंटक से ये शुरू हो रही है और आगे जाके जो अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। बाकी सारी आप रिवर्स देखोगे उसके नीचे पेनगंगा, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, ये सारी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके आगे जाके मिलके वो क्या नाम है ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, सो द तापी बेसिन। अब हम तापी की बात करेंगे कि तापी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। द तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस में से स्टार्ट होती हैं ये इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि दोनों नदियां जो तापी और नर्मदा, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में ओरिजिन हो रही हैं और दोनों ही, ये खास बात है कि ये वेस्टवर्ड्स फ्लो होती हैं पेनिनसुलर रिवर में। ये दो ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो है 3 स्टेट को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी narrow, hence the coastal river are short. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpuzha and Periyar. Find out the states in which these rivers drains the water. कुछ और रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, उनके नाम इसमें दिए हुए हैं। हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी रिवर किस किस स्टेट्स में ड्रेन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर, that is the Godavari basin. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the Western Ghats. यानी कि वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से ही ओरिजिन होती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट से। ओके, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लेंथ जो है 1500 किलोमीटर के आसपास है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये कहां जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इसका जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन, ये पेनिनसुलर रिवर जो है उसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाई इन महाराष्ट्र। यानी कि जो गोदावरी रिवर है इसका बेसिन जो एरिया है ये मोर देन मतलब अप्रॉक्स 50% जो है सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ ये मध्य प्रदेश को भी कवर करती है, उड़ीसा को भी कवर करती है और आंध्र प्रदेश को भी कवर करती है। द गोदावरी ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा, द वैनगंगा एंड द पेनगंगा। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ
गोदावरी। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। कौन कौन सी? द मंजरा, द वैनगंगा एंड द पेनगंगा, ये बड़ी ट्रिब्यूटरीज में आती हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। द गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स बेसिन, डेल्टा एंड एरिया इट्स कवर्स। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच दी बे ऑफ बंगाल। छत्तीसगढ़ में ओरिजिन होती है और उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जिस एरिया में जो फ्लो होती है, ये कहां कहां आता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसका जो इसकी जो लेंथ है ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 860 किलोमीटर की। जबकि हम इंडस से कंपेयर करें तो अबाउट ये इंडस जो है इससे 4 टाइम लॉन्गेस्ट रिवर है ना, 3 टाइम, सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं द कृष्णा बेसिन, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। कृष्णा जो रिवर है वो महाबलेश्वर की स्प्रिंग के थ्रू ओरिजिन होती है। द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। द तुंगभद्रा, द कोयाना एंड द घाट परवा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, इसके बाद हम बात करें थोड़ी सी द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of river is about 760 किलोमीटर। ये तो कृष्णा से भी उससे क्या नाम है इसका, महानदी जो बेसिन है उससे भी छोटी है। ये कितना है? 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ये कहां कहां फ्लो होती है? कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में, केरला के कुछ पार्ट्स में और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में। ठीक है। बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड ईस्ट। इन बड़ी रिवर के साथ साथ कुछ छोटी रिवर्स भी हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? द दामोदर, द ब्राह्मणी एंड द बैतरनी एंड द सुबर्ण रेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल। लोकेट दैम इन योर एटलस। इसको आपको मैप पे लोकेट करना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। डल लेक के बारे में आपने सुना है? द हाउस बोट्स एंड द शिकारास विच अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, कश्मीर वैली के बारे में आपने। डल लेक वो लेक है जहां पर हाउस बोट्स प्रेजेंट हैं और वहां पर कई सारे टूरिस्ट उसको देखने, उसमें एंजॉय करने जाते हैं। ठीक है। स्विमिंग एंड यू मे हैव विजिट सम अदर टूरिस्ट स्पॉट लेक नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। आपको क्या लगता है, जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लेक्स हैं और वो अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को, अगर वहां पर लेक्स नहीं होते तो क्या वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है वो होता ही इसी वजह से। एक तो नेचुरल सीनरी वहां पर रहती है, उसके बाद लेक अवेलेबल है, तो वहां पे कई सारे वाटर गेम्स जो है होते हैं। अगर आप कभी वहां जाएं, कौन सी जगह है वो? नहीं, हरिद्वार से आगे कौन सी जगह जहां पे लक्ष्मण झूला और वो है, मेरे को जगह का नाम भूल गया। खैर एक जगह है, वहां पे रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है, कई सारे स्पोर्ट्स गेम रहते हैं। ऋषिकेश, यस ऋषिकेश। तो वो क्यों है इतना अट्रैक्टिव? क्यों इतना अट्रैक्टिव है पता है आपको? इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे कई सारे एक तो नेचुरल सीनरी है, वहाँ पे कई सारे माउंटेन्स वगैरह अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर जो है कई सारे वाटर गेम्स होते हैं। आप कभी आप जाएं अगर वहाँ पर ऋषिकेश, तो आप राफ्टिंग होती है, मैंने खुद करी है वहाँ जाके।
वहां पे काफी सारे डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कुछ नेचुरल सीनरी अवेलेबल है और लेक्स जो हैं कई अलग, जैसे नैनीताल है, यहाँ पे लेक्स अवेलेबल, जिसकी वजह से टूरिस्ट का अट्रैक्शन वहां पर होता है। ठीक है, इंडिया हैज मैनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, most lakes are permanent, some contain water only during the rainy season like the lakes in the basins of inland drainage of semi arid regions। कुछ लेक्स ऐसे रहते हैं जिसमें साल भर जो है वहां पे वाटर अवेलेबल रहता है। कुछ सीजनल लेक्स रहते हैं, जिस तरीके से रिवर होती हैं, कुछ पेरेनियल रहती हैं जो साल भर फ्लो होती हैं, कुछ सीजनल रहती हैं जो रेनी सीजन के आसपास ही फ्लो होती हैं। ऐसे कुछ लेक्स रहते हैं जिनके अंदर साल भर पानी रहता है, कुछ लेक्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर सिर्फ रेनी सीजन के आसपास पानी रहता है। ठीक है, there are some lakes which are the results of the action of glaciers and ice sheets, while others have been formed by wind, river action and human activities। कुछ ऐसे हैं जो ग्लेशियर्स की एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हो गए और कुछ ऐसे हैं जो विंड या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हो गए हैं। उन्हीं लेक के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। A meandering river across the floodplains forms cut-offs that later develop into oxbow lakes। Spits and bars from lagoons in the coastal areas, example the Chilika Lake, the Pulicat Lake and the Koleru Lake। Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal, for example the Sambhar Lake in Rajasthan which is a salt water lake, its water is used for producing salt। ठीक है, कई जगह पे ऑक्सबो लेक्स भी जो है फॉर्म हो जाते हैं, कट ऑफ लेक्स भी जो है फॉर्म हो जाते हैं। और कुछ जो है लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जांपल द सांभर लेक इन दी राजस्थान। सांभर लेक ऐसा लेक है जो खारे पानी का वो है और वहां पर जो है सॉल्ट प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में जितने लेक्स हैं वो उसमें ज्यादा जो है फ्रेश वाटर लेक हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, और ग्लेशियल की वजह से उनका ओरिजिन हुआ है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग out a basin which was later filled with snow melt। The Vular Lake in Jammu and Kashmir in contrast in the result of tectonic activity, tectonic activity की वजह से वुलार लेक जो है फॉर्म हुआ था। It is the largest fresh water lake in India। इंडिया में सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर का लेक है वो वुलार लेक है। ओके, The Dal Lake, भीमताल, नैनीताल, लोकटक and the बारापानी are some other important fresh water lakes। ये कुछ important fresh water lakes हैं। Apart from natural lakes, the damming of the river for the generation of the hydel power has also led to formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhakra Nangal project। ये तो नेचुरल लेक्स हो गए जिनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हमने कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से भी डैम क्रिएट करें जो भी आगे चल के लेक में फॉर्म हो जाते हैं। जैसे हमारा टिगरा डैम है, ये भी है कि नहीं है? इसको हमने क्यों बनाया गया था, क्यों किया गया था? जैसे भोपाल में लेक्स हैं वो भी बनाए गए थे, मैन मेड लेक्स हैं वो, ठीक है, भोपाल के। तो हम कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से भी करते हैं। अब जैसे भाखरा नंगल डैम है, भाखरा नांगल डैम है जिसे गुरु गोबिंद सागर कहा जाता है, वो हाइडल पावर के जनरेशन के लिए फॉर्म किया गया था। उसका मेन मकसद था कि उसको बनाने के बाद हम जो है अपनी हाइडल पावर जो है जनरेट कर सकेंगे। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यूज टू ह्यूमन बींग्स। अ लेक्स हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेन्स। It prevents flooding and during the dry season it helps to maintain an even flow of water। Lakes can also be used for developing hydel power। They moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, helps develop tourism and provide recreation। लेक्स हमारे लिए इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि हमारे आसपास की इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। जिस एरिया में वो प्रेजेंट रहते हैं लेक्स, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वेदर रहता है, वो थोड़ा काम वेदर रहता है, ठीक है, ठंडा मौसम रहता है वहाँ का। और साथ ही साथ नदियों पे जो लेक्स बने रहते हैं वो फ्लडिंग को रोकते हैं, और जब सीजन नहीं होता है तो सीजन में फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी लेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ रिवर्स इन दी इकोनॉमी। रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर हमेशा से ही जो है ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रोल प्ले करा है। पहले के लोग जो है जो रिवर बैंक्स होते थे वहां ज्यादा जो है सेटल करने में ट्रस्ट करते थे। उसका रीजन ये रहता था कि रिवर के जो बैंक्स होते हैं उसके आसपास जो जमीन रहती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है
और फर्टाइल लैंड पे हम एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो यील्ड मिलती है, क्रॉपिंग की जो यील्ड मिलती है वो अच्छी क्वांटिटी में हमें मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ लोगों को जैसे मछली पकड़ने का जो काम रहता है, उनको उससे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहता है। ठीक है, तो कई सारे फॉर्म से रोल प्ले होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब तो मतलब कुछ शहर ऐसे हैं, पूरे पूरे शहर जो हैं कई सारे ऐसे हैं जो बैंक के, रिवर के बैंक पे जो है लोकेटेड है। उसका रीजन ये मैंने आपको बताया कि वहां पर जो जमीन जो है वो फर्टाइल होती है बहुत ज्यादा, और वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोसेस रहती है वो इजी हो जाती है। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है रिवर्स को, साथ ही साथ नेविगेशन के लिए और इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और ऐसा देश जहां पे एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पॉपुलेशन है, वहां पर तो रिवर्स का रोल और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे रिवर पॉल्यूशन के बारे में। जबकि रिवर हम जानते हैं इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बावजूद भी हमारी जो रिवर्स हैं वो कंटिन्यू पॉल्यूट होती जा रही हैं। ऐसी चीजें जो हमारी रिवर को या किसी चीज को पॉल्यूट करें उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। हमारी जो फैक्ट्रीज है उनका जो वेस्ट निकलता है उसको हम डायरेक्टली जो है रिवर में फ्लो आउट कर देते हैं बगैर उसको ट्रीट करे हुए। इससे नुकसान ये होता है कि हमारी रिवर के अंदर जो इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है। और जब किसी रिवर के अंदर अनट्रीटेड वेस्ट छोड़ा जाता है, ड्रेन किया जाता है, तो वो जो रिवर है वो आगे जाके किसी इरिगेशन के लिए भी यूज की जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज की जाएगी, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो पानी जो कंटेमिनेट हो गया है, यानी कि उसके अंदर कई सारे केमिकल्स वगैरह आ चुके हैं, वो पानी को खराब कर चुके हैं, वही पानी जो है हमारी फसल में जाएगा और उससे जो सब्जी उगेगी, तो आपको क्या लगता है सब्जी प्योर उगेगी? नहीं, वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएगी। यानी कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि रिवर जो है हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से हम लोग जो है अपने एग्रीकल्चर को प्रॉपर तौर पे जो है यूज, मतलब एग्रीकल्चर को कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम अपनी प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं रिवर के इरिगेशन की वजह से। बट स्टिल वी आर कंटिन्यू डैमेजिंग आवर रिवर सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर in which we study about the drainage system of our country. ठीक है, I hope you got a lot different things you get know about in this chapter. So if you have any problem, you may ask, go at your home, try to read out this chapter again. ठीक है, if you find any point that you are not getting it, please ask to me tomorrow. Okay, and again if there any problem then you may ask. So thank you very much.